जीतने वाले और सिर्फ जीतने की इच्छा रखने वाले में क्या अंतर है? यह सिर्फ ज्ञान, सही समय या भाग्य की बात नहीं है। सबसे शक्तिशाली चीज जो यह तय करती है कि किसी व्यक्ति को वह इनाम मिलेगा या नहीं जो वह चाहता है, वह है हार न मानने का उसका फैसला। जब कोई व्यक्ति सच में यह तय कर लेता है कि वह चलता रहेगा, चाहे कितना भी समय लगे, तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दृढ़ निश्चयी मन में अविश्वसनीय चुंबकीय शक्ति होती है। अब इस महत्वपूर्ण सच्चाई को समझें, इनाम उस दिन नहीं मिलेगा जिस दिन आपको लगेगा कि आपने इसे कमा लिया है। यह उस दिन मिलेगा जब आपको आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। जिस पल आपका विश्वास आपकी निराशा से ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिस पल आपका प्रयास तुरंत मिलने वाली तारीफ से अलग हो जाता है, तभी हालात आपके पक्ष में हो जाते हैं। तब तक यह प्रक्रिया आपको सजा नहीं दे रही है, यह आपको तैयार कर रही है। संदेह की आवाज और उसे कैसे खामोश करें। हर व्यक्ति को वही अंदरूनी आवाज का सामना करना पड़ता है जो कहती है यह काम नहीं कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आप इसके लिए नहीं बने हैं। वह आवाज आपको सच नहीं बता रही है, वह आपकी परीक्षा ले रही है। यदि आप उसे सुनते हैं, यदि आप उसे अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं, तो आप केवल अपनी प्रगति ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति भी छोड़ देते हैं। वह आवाज अनदेखा करने से दूर नहीं होती, वह खारिज करने से दूर होती है, कार्रवाई से खारिज होती है, अनुशासन से खारिज होती है, एक ऐसे दिल से खारिज होती है जो लक्ष्य के बारे में इतना निश्चित है कि हार मानना पागलपन लगता है। आप देखिए, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से मारते हैं, यह इस बारे में है कि आप कब तक लगे रहते हैं। एक मुक्का लड़ाई शुरू कर सकता है, लेकिन दृढ़ता ही युद्ध जीतती है। सफलता के तुरंत सबूत देखे बिना उठाया गया हर कदम एक मजबूत आंतरिक नींव बनाता है, जिसे बाहरी दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन एक दिन महसूस जरूर करेगी। यह विडंबना है, आप अपने सबसे मजबूत हिस्से को अंधेरे में बनाते हैं। आप अपनी शक्ति तब बनाते हैं जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। आप अपनी पहचान तब बनाते हैं जब इनाम कहीं नजर नहीं आता। और पहचान, मेरे दोस्त, ही परिणाम की गारंटी देती है। जब आप पर्याप्त समय तक लगे रहते हैं, तो आप उस व्यक्ति से हटकर जो सिर्फ सपना चाहता है, उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जो उसका हकदार है। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में। इनाम उस व्यक्ति को पहचानता है जो ऐसा काम करता है जैसे वह पहले से ही चुना गया हो, वह व्यक्ति जो दूसरों के इंतजार करने पर भी काम करता है, जो दूसरों की भावनाओं से प्रभावित होने पर भी प्रतिबद्ध रहता है, जो निश्चितता के साथ चलता है क्योंकि वह अब विफलता से समझौता नहीं करता। और हाँ, विफलता अक्सर आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सच में समझें, विफलता तभी स्थायी होती है जब आप रुक जाते हैं। जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आप समायोजन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, तब तक विफलता सिर्फ प्रतिक्रिया है। यह जानकारी है, यह ब्रह्मांड है जो आपको अपने कौशल को तेज करने में मदद कर रहा है। आप तभी हारेंगे जब आप बेहतर होना बंद कर देंगे। और बेहतर होना क्या है अगर गति में दृढ़ता नहीं? यह लगातार लगे रहना है, निर्माण करते रहना है, जीत की जगह से सोचते रहना है, भले ही हार करीब लगती हो। आपका अचेतन मन ऐसे ही पुनः प्रोग्राम किया जाता है, दोहराव के माध्यम से, कार्रवाई द्वारा समर्थित विश्वास के माध्यम से,
किसी परिणाम के प्रति इतनी पूरी तरह से केंद्रित होने के माध्यम से कि हार मानना केवल असहज ही नहीं असंभव हो जाता है। अपने भागने के रास्तों को बंद करें। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने हार मानना कहां बहुत आसान बना दिया है? आपने खुद को औसत दर्जे का स्वीकार करने की अनुमति कहां दी है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा सुविधाजनक था? आपको सभी भागने के रास्तों को बंद करना होगा। आपको जहाज जलाने होंगे, जिसका मतलब है वापस जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। आपको अपनी जेब में हार मानने के विचार को एक गुप्त विकल्प की तरह रखना बंद करना होगा। यह कोई स्मार्ट रणनीति नहीं है, यह तोड़फोड़ है। मन अंतिम निर्णय पर प्रतिक्रिया देता है। जब उसे पता चलता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह आगे बढ़ने के नए रास्ते खोजता है। लेकिन अगर आप हमेशा एक पीछे का दरवाजा खुला छोड़ते हैं, तो आपका साहस उसी से रिस जाएगा। आपको घोषणा करनी होगी, मैं खत्म करूंगा। मैं इसे अंत तक देखूंगा। और मैं इसे करूंगा चाहे हालात आसान हो या मुश्किल। मैं चलता रहूंगा क्योंकि मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं पीछे हटने के लिए उपलब्ध नहीं हूं। और एक बार जब यह फैसला हो जाता है, तो आपको अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होगी। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो गए। आपकी प्रतिबद्धता गहरी हो गई। आपकी भावनाएं शांत हो गईं। आपकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। आप ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के साथ चलना शुरू कर देते हैं जो अब कोशिश नहीं कर रहा है, आप बस कर रहे हैं। और रोजाना करना, खासकर जब आप प्रेरित महसूस न करें, तो यही इनाम को अपनी ओर खींचता है। आप इनाम का पीछा करना बंद कर देते हैं, वह आपका पीछा करना शुरू कर देता है। कर्म के नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सक्रिय होने लगते हैं और अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने जोर से दस्तक दी, बल्कि इसलिए कि आपने ज्यादा देर तक दस्तक दी। लोग कहते हैं कि वे जीतना चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर तभी तक जीतना चाहते हैं जब तक चीजें मुश्किल न हो जाए। असली विजेता वे होते हैं जो तय करते हैं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, यहीं रहूंगा। मैं निर्माण कर रहा हूं, चाहे मुझे देखा जाए या नहीं। मैं उस तरह का व्यक्ति बन रहा हूं जिसे सफलता को मानना ही पड़ेगा, और सफलता ऐसे व्यक्ति का पालन करती है। सफलता उन लोगों का विरोध नहीं करती जो लगे रहते हैं, यह उन लोगों का विरोध करती है जो असंगत होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो हकदार महसूस करते हैं। लेकिन यह संगत, शांत उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करती है जिसने पहले ही तय कर लिया है और हिलने से इनकार करता है। क्या आप वह व्यक्ति हैं? असंगति को मिटाएं। यदि आप वह व्यक्ति हैं, तो आपको उन छोटी आदतों से छुटकारा पाना होगा जो असंगति फुसफुसाती हैं। आपको अपने मूड के आधार पर आना बंद करना होगा। आपको अगला कदम उठाने से पहले सबूत की जरूरत महसूस करना बंद करना होगा। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो उद्देश्य के आदेश पर चलता है, न कि भावनाओं के आदेश पर। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जिसका आंतरिक संसार गंतव्य पर इतना केंद्रित है कि रास्ते की कठिनाइयां अब उसकी गति तय नहीं करती। और जब ऐसा होता है, तो इनाम को प्रकट होने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन यह जल्दी नहीं आएगा। यह तभी आएगा और केवल तभी आएगा जब आपको यह साबित करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी कि आप योग्य हैं। आप पहले से ही जानते हैं। आप पहले से ही दृढ़ विश्वास में चलते हैं। आप पहले से ही शांति से आगे बढ़ते हैं। और वह शांति, वह शांत, अडिग निश्चितता,
दुनिया में सबसे चुंबकीय शक्ति है, क्योंकि यह जीवन से कहती है मैं तैयार हूं, और जीवन सुनता है। अब मैं स्पष्ट कर दूं, यह जबरदस्ती करने या खुद को जलाने के बारे में नहीं है। सच्ची दृढ़ता सुंदर होती है। यह विश्वास से उत्पन्न होती है, निराशा से नहीं। यह स्पष्टता के साथ चलती है, अराजकता के साथ नहीं। यह भरोसा करती है कि जो बीज आपने बोया है वह बढ़ेगा, लेकिन फिर भी उसे पानी देती है। यह परिणामों की उम्मीद करती है, लेकिन वे दिखाई दें या न दें फिर भी आती है। ऐसे ही नेता बनाए जाते हैं। ऐसे ही किंवदंतियां बनती हैं। ऐसे ही असाधारण व्यक्ति जीते हैं, ऊर्जा के अचानक विस्फोट में नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की एक स्थिर लय में। और इनाम? यह उस लय के सामने झुकता है। यह उन लोगों का सम्मान करता है जो वफादार रहते हैं, एक बार नहीं, कभी कभी नहीं, बल्कि हमेशा। तो यदि आप थके हुए हैं, अच्छा है। इसका मतलब है कि आप कुछ महान के बीच में हैं। इसका मतलब है कि पुराना आप मर रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिरोध डर रहा है। लेकिन अब आप धीमा होने की हिम्मत मत करना। अब आप थकान को अपने भाग्य से ज्यादा जोर से बोलने की हिम्मत मत करना। आपने पहले ही सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया है, फैसला करना। अब जो शुरू किया था उसे खत्म करो। पहचान ही परिणाम की गारंटी देती है। आप देखिए, खत्म करना भाग्य की बात नहीं है, और यह कभी भी समय की बात नहीं है। यह पहचान की बात है। यदि आप पर्याप्त समय तक लगे रहते हैं, तो आप खुद को कमजोरी, डर और बाहरी तारीफ की जरूरत की परत दर परत उतारते हुए पाएंगे। और यह उतारना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति खत्म करता है उसे आजाद होना चाहिए। तैयार महसूस करने की जरूरत से आजाद, पुष्टि की जरूरत से आजाद, रातों रात सफलता के झूठे विचारों से आजाद। खत्म करने वाला आराम का आदी नहीं होता, वह अपने उद्देश्य के प्रति वफादार होता है। तो अब मैं आपसे कहता हूं, यदि आपकी आंखें हमेशा घड़ी पर हैं, यदि आप लगातार माप रहे हैं कि कितना समय लग रहा है, तो आप दृढ़ता नहीं रख सकते। आपने पहले ही हार मानने को एक विकल्प बना लिया है। आपने अपनी शांति को प्रगति की गति से जोड़ दिया है, न कि परिणाम की निश्चितता से। लेकिन जो व्यक्ति इनाम की अपेक्षा करता है, जो जानता है कि कर्म के नियम को तोड़ा नहीं जा सकता, वह ऐसे धैर्य के साथ चलता है जिसे ज्यादातर लोग पागलपन समझते हैं। वह धीमा नहीं है, वह दृढ़ है। यही उद्देश्य की शक्ति है। यह व्यक्ति को घबराहट से मुक्त बनाती है। यह उसे स्पष्टता देती है कि वह तब भी बुवाई करता रहे जब कोई वृद्धि दिखाई न दे। क्यों? क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, वह विश्वास में कार्य कर रहा है। और विश्वास जब कार्रवाई से जुड़ा होता है, तो किसी व्यक्ति के पास सबसे शक्तिशाली बल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैं इसे फिर से कहूंगा, आपको मजबूत महसूस करने के लिए मजबूत कार्य करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऐसा कार्य करना होगा जैसे परिणाम पहले से ही सुनिश्चित है, क्योंकि सच में अगर आप रुकने से इनकार करते हैं तो ऐसा ही होता है। आप कारण और प्रभाव के नियमों से बच नहीं सकते। जो कुछ भी आप लगातार विश्वास और तीव्र भावना के साथ करते हैं, वह अंततः प्रकट होना ही चाहिए। नियम विफल नहीं होता, लेकिन लोग विफल होते हैं। वे तब विफल होते हैं जब वे रुक जाते हैं। वे तब विफल होते हैं जब वे अधीरता को उन्हें यह समझाने देते हैं कि प्रक्रिया टूट गई है। लेकिन प्रक्रिया कभी नहीं टूटती, यह आपको बना रही है।
यह आपके कमजोर संस्करण को हटा रही है। यह तारीफ पर आपकी निर्भरता को तोड़ रही है। यह बहानों को शांत कर रही है। यह एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रही है जिसे न तो विफलता, न देरी, न चुप्पी इनकार कर सकती है। वही आप बन रहे हैं। और जितना अधिक आप लगे रहते हैं, उतना ही आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि यह यात्रा केवल कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि आप यहाँ सिर्फ कुछ पूरा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कुछ बनने के लिए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन अनुशासन से शासित होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़बान केवल जीवन बोलती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कदम स्थिर और अडिग होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सबसे निचले पलों में भी ऐसे चलता है जैसे फिनिश लाइन पहले से ही उसके पीछे है। गति की शक्ति। अब ध्यान से सुनिए, आपको प्रलोभित किया जाएगा। आपको सिकुड़ने, धीमा होने, यह सवाल करने के लिए प्रलोभित किया जाएगा कि क्या इनाम भी वास्तविक है। यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप इसे इतना चाहते हैं कि चलते रहें, तब भी जब ऐसा लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है? उस सवाल का जवाब कार्रवाई से देना होगा, घोषणाओं या पुष्टि से नहीं, बल्कि आपके सामने मौजूद काम को लगातार जारी रखकर। और यदि आप कार्रवाई के साथ जवाब देते हैं, लगातार, रोजाना, अडिग होकर, तो आप एक नए स्तर की शक्ति अर्जित करना शुरू कर देते हैं। गति की शक्ति। गति आपके सबसे महान क्षणों में नहीं बनती, यह आपके शांत क्षणों में बनती है। यह उन दिनों में पैदा होती है जब आपके आसपास कुछ भी आशाजनक नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। यह अनुशासन से तराशी जाती है। यह विश्वास से पोषित होती है। और एक बार हासिल होने के बाद यह आपको प्रेरणा से कहीं ज्यादा दूर तक ले जाएगी। इनाम उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है जो ऐसे काम करते हैं जैसे वह पहले से ही कमरे में है। ऐसे ही अदृश्य चीजें दृश्यमान होती हैं। ऐसे ही सपने सच होते हैं जो आपके पास नहीं है, उसके प्रति जुनून से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के प्रति कृतज्ञता और लक्ष्य के प्रति वफादारी से। और वफादारी को साबित करना होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता। हर संगत कार्य एक घोषणा है, मैं अपनी दृष्टि के प्रति वफादार हूं। और कोई गलती न करें, दुनिया आपकी वफादारी की परीक्षा लेगी। आपको तेज रास्ते, आसान रास्ते, अधिक आरामदायक रास्ते पेश किए जाएंगे, लेकिन उन सभी की एक कीमत होती है, आपकी पहचान का कमजोर होना। यदि आप उन्हें अपनाते हैं तो आपको अस्थायी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन आप अपना इनाम खो देंगे, क्योंकि इनाम यादृच्छिक नहीं है, यह सटीक है। यह वहीं मिलता है जहां यह कमाया जाता है, और यह दृढ़ संकल्प से कमाया जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि दृढ़ संकल्प वास्तव में क्या है। दृढ़ संकल्प केवल फिर से कोशिश करना नहीं है, यह आगे बढ़ने के अलावा हर विकल्प को बंद करना है। यह एक बार फैसला करना है और फिर कभी उस फैसले पर दोबारा नहीं जाना है। यह संदेह को ऑक्सीजन की कमी करके उसे खत्म करना है। जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो आप यह देखने के लिए इंतजार नहीं करते कि आपको कैसा महसूस होता है। आप चलते हैं क्योंकि आपने पहले ही चुन लिया है कि आप कौन हैं। इस स्तर की आंतरिक आज्ञा दुर्लभ है। यही कारण है कि बहुत कम लोग कभी भी अपनी क्षमता के अनुरूप जीवन जी पाते हैं। वे बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, बहुत आसानी से देरी करते हैं, सिर्फ गुजारा करने से बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप, यदि आप एक निर्माता के कानों से सुन रहे हैं,
यदि आप इन शब्दों को सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि सत्य के रूप में सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपको सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको निर्माण करने के लिए पैदा किया गया था। आपको पूरा करने के लिए पैदा किया गया था। आपको पूरी दूरी तय करने के लिए पैदा किया गया था। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप पर्याप्त दूर तक चलते हैं, तो आपको एक नई आवाज सुनाई देने लगती है। यह संरेखण की आवाज है। आपके विचार आपके कार्यों की गूंज करने लगते हैं। आपके कार्य आपके भाग्य से मेल खाने लगते हैं और आपका भाग्य एकमात्र तार्किक परिणाम जैसा लगने लगता है। अब कोई हिचकिचाहट नहीं। अब क्या मुझे जारी रखना चाहिए? नहीं। अब यह है, मैं कितना और दे सकता हूं, दबाव से नहीं बल्कि शक्ति से। आपने रेखा पार कर ली है। अब आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि मन में परिणाम आने से पहले ही जीत तय हो गई थी। ऐसे ही महान लोग काम करते हैं। वे विश्वास से जीते हैं। वे दृढ़ विश्वास से कार्य करते हैं। वे पहचान से दृढ़ रहते हैं। और जब वे गिरते हैं तो वे उठते हैं, इसलिए नहीं कि कोई उन्हें उठने के लिए कहता है, बल्कि इसलिए कि वे नीचे नहीं रह सकते। उन्हें पता नहीं है कि कैसे हार माने, यह उनकी आत्मा से बहुत पहले ही मिटा दिया गया था। और यही किसी भी तकनीक, किसी भी रहस्य, किसी भी किताब से ज्यादा उस व्यक्ति को अलग करता है जो शांति और समृद्धि के साथ रहता है, उस व्यक्ति से जो अफसोस के साथ मरता है। यह प्रतिभा में नहीं है, यह दृढ़ता में है। और दृढ़ता को प्रशिक्षित किया जाता है। दृढ़ता को चुना जाता है। दृढ़ता को रोजाना वह करके पोषित किया जाता है जो किया जाना चाहिए, चाहे मूड, तारीफ या परिणाम कुछ भी हो। वह व्यक्ति ना बने जो क्या होता सोचता रहता है। तो अगली बार जब आपको हार मानने का मन करे, तो खुद से यह पूछें, अगर मैं अभी रुक जाता हूं तो उस व्यक्ति का क्या होता है जो मैं बन रहा था? उस भविष्य का क्या होता है जो मैंने कहा था कि मैं चाहता था? उस इनाम का क्या होता है जो मुझे देख रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है? क्या मैं इसे खो दूंगा क्योंकि इसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा समय लगा, या मैं वह व्यक्ति बनूंगा जो केवल इसलिए योग्य है क्योंकि मैंने हर बहाने को मात दी? जवाब आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी आशा नहीं, आपका वादा नहीं, आपकी कार्रवाई। और यदि आप कल फिर से वह कार्रवाई करते हैं और अगले दिन फिर से, तो कुछ अविश्वसनीय होना शुरू हो जाता है। आप सफलता का पीछा करना बंद कर देते हैं। सफलता आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। यह आपके रास्ते में बहना शुरू कर देती है। यह उन तरीकों से प्रकट होना शुरू कर देती है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अब आप संरेखित हैं। और संरेखण, मेरे दोस्त, रहस्यमय नहीं है, यह व्यावहारिक है। यह व्यवहार से मेल खाते हुए लगातार केंद्रित अडिग विश्वास का स्वाभाविक परिणाम है। हम अब वही हैं। आप अब वही हैं। तो काम पूरा करें, अपना वचन निभाएं, चलते रहें। क्योंकि जो व्यक्ति हार मानने से इनकार करता है, उसे कभी इनाम का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनाम उसके पास आता है। हर यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जहां इनाम अपरिहार्य लगने लगता है। इसलिए नहीं कि बाहरी सबूत इसे साबित करते हैं, बल्कि इसलिए कि आंतरिक नींव अब अटूट है। जब आपने वह नींव बना ली है, तो आपको संकेतों की जरूरत नहीं होती, आप ही संकेत बन जाते हैं। आप एक अलग लय में चलते हैं,
आप एक अलग आयाम में सोचते हैं। आप दृढ़ विश्वास की सांस लेते हैं। और दृढ़ विश्वास, न कि मौका, उस माहौल का निर्माण करता है जिसमें इनाम फलते फूलते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि सफलता उनकी पहचान की पुष्टि करे, लेकिन जो व्यक्ति खत्म करता है वह अपनी पहचान को सफलता बनाने देता है। वह सबूत नहीं खोजता, वह सबूत की तरह काम करता है क्योंकि उसने पर्याप्त देख लिया है। वह मुश्किल दौर से गुजर चुका है। वह नियम जानता है। वह बोने और काटने की प्रकृति जानता है। वह जानता है कि इनाम उस व्यक्ति को बाईपास नहीं कर सकता जिसने पूरा काम किया है। तो वे अहंकार से नहीं बल्कि अधिकार के साथ चलते हैं। अधिकार भीख नहीं मांगता। अधिकार हिचकिचाता नहीं। अधिकार तब चिंता नहीं करता जब चीजें सतह पर शांत दिखती हैं। अधिकार निर्माण करता रहता है, बनता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इनाम ऐसी चीज नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं। यह ऐसी चीज है जिसमें आप बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आप दृढ़ रहते हैं, आप इसमें बढ़ते जाते हैं। अनुशासन का हर अनदेखा कार्य आपको आगे बढ़ाता है। हर सुबह जल्दी उठना, हर देर रात फिर से आने का हर फैसला आपकी आत्मा में सफलता की वास्तुकला बनाता है। और जब वह संरचना पूरी हो जाती है तो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें चुप्पी होगी। इसमें ऐसे मौसम होंगे जहां आपको केवल अपनी ही आवाज सुनाई देगी। और वह आवाज आग से भरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी पुष्टि के लिए तालियों का इंतजार कर रहे हैं तो दर्शक के अनुपस्थित होने पर आप हार मान लेंगे। लेकिन यदि आपने खुद को प्रमाणित करने का चुनाव किया है, यदि आपने अपनी पहचान को प्रक्रिया से जोड़ा है न कि परिणाम से, तो आप ऐसे व्यक्ति की तरह चलेंगे जो पहले से ही वहां है, भले ही वह अभी भी दूर हो। इनाम उसी का सम्मान करता है। इनाम उस व्यक्ति के पास नहीं आता जो भीख मांगता है, यह उस व्यक्ति के पास आता है जो उसका हकदार है। सवाल यह है, क्या आप वह बन गए हैं? इनाम कभी भी आपकी अपनी योग्यता में आपके विश्वास से बड़ा नहीं होगा। आप अनुशासन, स्पष्टता और निरंतरता में केवल वही आकर्षित कर सकते हैं जिसके आप बराबर हैं। यदि इनाम अभी भी गायब है तो उसे आपसे रोका नहीं जा रहा है, उसे आपके लिए रोका जा रहा है। उसे परिष्कृत किया जा रहा है जब तक आप उसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार न हो। और तैयारी उन क्षणों में होती है जिन्हें ज्यादातर लोग बर्बाद कर देते हैं। यह तब होता है जब आप काम करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। यह तब होता है जब आप अपने लक्ष्यों पर जीवन बोलते हैं, तब भी जब संदेह जोर से दस्तक देता है। दृढ़ता केवल कार्रवाई नहीं है, यह रवैया है। यदि आप लगातार आंतरिक रूप से समर्पण करते हैं तो आप बाहरी रूप से दृढ़ नहीं रह सकते। आपको अपने मन को चमत्कारों की अपेक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आपको खुद को यह समझाना होगा कि इस ब्रह्मांड में एक दृढ़ निश्चयी मन से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपका मन तय हो जाता है तो आपका भाग्य तय हो जाता है। आपकी वास्तविकता को पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अब मेरी बात सुनो, दृढ़ता की एक कीमत है, लेकिन हार मानने की कीमत कहीं ज्यादा है। हार मानने से आपको आपका आत्मसम्मान खोना पड़ेगा। इससे आपको वह भविष्य खोना पड़ेगा जो आपने कभी इतनी स्पष्टता से देखा था। इससे आपको आपकी कहानी खोनी पड़ेगी। और यदि आप अक्सर हार मानते हैं तो आप खुद को समझा लेंगे कि आप कभी सक्षम ही नहीं थे। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है।
जब हार मानना आपकी पहचान बन जाता है। आप अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप अभी भी जोर से सपने देख सकते हैं, लेकिन अंदर से आपने हार स्वीकार कर ली है। आपने औसत दर्जे को स्वीकार कर लिया है। और एक बार जब वह समझौता हो जाता है तो कोई सफलता तकनीक आपको बचा नहीं सकती। आपको उस समझौते को तोड़ना होगा। आपको यह विचार त्यागना होगा कि आपके जीवन को संयोग पर छोड़ा जा सकता है। आपको उन लोगों की सूची से अपना नाम हटाना होगा जो लगभग कर चुके थे। आपको खुद से हर दिन कहना होगा कि जो व्यक्ति हार मानने से इनकार करता है उसे मना नहीं किया जा सकता, और फिर आपको उसे कार्रवाई से साबित करना होगा। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना प्रयोग के सिद्धांत का सम्मान नहीं करती। ब्रह्मांड क्षमता पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह दृढ़ता पर प्रतिक्रिया करता है। उस व्यक्ति पर जो तब भी हथौड़ा मारता रहता है जब दीवार नहीं हिलती, उस व्यक्ति पर जो तब भी चढ़ता रहता है जब चोटी कोहरे से ढकी होती है, उस व्यक्ति पर जो विश्वास करता रहता है क्योंकि उसने फैसला किया था, न कि इसलिए कि उसकी भावनाओं ने उसे अनुमति दी थी। वह व्यक्ति दुर्लभ है। वह व्यक्ति खतरनाक है। वह व्यक्ति आप हैं, यदि आप इसे चुनते हैं। आप अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत आगे आ चुके हैं। आपने यह पूछने के लिए बहुत ज्यादा निवेश किया है कि क्या यह इसके लायक है। आपने समय, विचार, ऊर्जा, दिल दिया है और आपको खत्म करना होगा। केवल इनाम के लिए नहीं, बल्कि यह इस बारे में क्या कहता है कि आप कौन हैं। आपको खुद को यह साबित करने के लिए खत्म करना होगा कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, कि आप हार नहीं मानते, कि जब दुनिया शोर मचाती है तो आप चुपचाप ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसे क्षण आएंगे जब गायब होना, आराम में वापस लौटना, मैंने कोशिश की कहना आसान लगेगा, लेकिन कोशिश करना खत्म करना नहीं है, और इस जीवन में केवल खत्म करने वालों को ही ताज पहनाया जाता है। कोशिश करने से आपको सहानुभूति मिल सकती है, खत्म करने से आपको सम्मान मिलता है। कोशिश करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप लगभग सफल हो गए थे, खत्म करना आपको अदम्य बनाता है। और कोशिश करने और खत्म करने के बीच का अंतर, दृढ़ता। एक और बार, एक और कॉल, दर्पण में खुद से एक और बातचीत जिसमें कहा गया हो, मैं यह करूंगा। वहीं पर सफलता छिपी है, ठीक वहीं जहां ज्यादातर लोग रुकते हैं, ठीक वहीं जहां ज्यादातर लोग पीछे हटते हैं, ठीक वहीं जहां ज्यादातर लोग समझौता करते हैं। और वह आपका इंतजार कर रही है। तो रुके नहीं। इसलिए नहीं कि इनाम भावुक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित है, बल्कि इसलिए कि इनाम दृढ़ व्यक्ति के लिए सुनिश्चित है। यह कानून में लिखा है। यह सफलता के ताने बाने में गुंथा हुआ है। और कोई देरी, कोई भटकाव, कोई कठिनाई उस चीज के आने को नहीं रोक सकती जिसे आपने कमाया है, जब तक आप अपना पैर गैस से नहीं हटाते। इस बारे में सोचिए, आपके आसपास कितने लोगों ने चमत्कार से पहले हार मान ली? कितने लोगों ने बदलाव से बस कुछ दिन, घंटे, फैसले पहले हार मान ली? और उनमें से कितने अब यह सोचने का बोझ उठा रहे हैं कि क्या हो सकता था? आप वह व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि अब आप बहुत कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि इनाम यादृच्छिक नहीं है, यह प्रतिक्रिया दे रहा है। और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति हार मानने से इनकार करता है वह हार नहीं सकता। वह नहीं हार सकता क्योंकि उसका हर कार्य बढ़ता जाता है। जारी रखने का हर फैसला उसके भविष्य के महल में एक ईंट बन जाता है। और हर दर्द जो वह सहता है वह शक्ति बन जाता है,
जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। तो आगे क्या? सरल, आज फिर से जारी रखें, चाहे आपको कैसा भी महसूस हो। यदि आपने ऊर्जा खो दी है तो उसे फिर से बनाएं। यदि आप भटक गए हैं तो दृष्टि में फिर से प्रवेश करें। यदि प्रतिबद्धता ठंडी हो गई है तो उसे फिर से केंद्रित करें। लेकिन आप जो भी करें, रुके नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति चलता रहता है उसे हमेशा इनाम मिलता है। हो सकता है कि वह उस तरह से न आए जैसा उसने सोचा था। हो सकता है कि वह संगीत और स्पॉटलाइट के साथ न आए, लेकिन वह आता है। और वह अपने साथ वह सब कुछ लाता है जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी: शांति, आत्मविश्वास, प्रावधान, उद्देश्य, शक्ति और सबसे बढ़कर एक गहरी अटूट निश्चितता कि वह वही व्यक्ति बन गया है जो उसे हमेशा बनना था। वही अंतिम इनाम है और यह आपका है यदि आप हार मानने से इनकार करते हैं।